जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आज यानी कि 19/2/2024 का जो एग्जाम हुआ उसका आंसर की है और सेट जी का ये आंसर की है। तो चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। और इसमें 100% राइट प्रश्न दिया गया है, 100% राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन 100% सही उत्तर है। पहला प्रश्न लिखा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। निम्न में किस बैंक निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 5 नंबर प्रश्न लिखा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कल्पकम जो है तमिलनाडु में स्थित है। ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मर्मागाओ राइट आंसर होगा बी। 8 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो मृदा निर्माण कारक जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें सभी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लिखा है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमने जो वीडियो बनाया था उसी वीडियो का यह प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। अगला है कि कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालिका पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो कहाँ की जाती है? ये नगर निगम में की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये भी प्रश्न उस वीडियो में था। तो 1946 में हुआ था। आशा है कि आप लोग 40 में 40 जरूर बनाए होंगे और राइट का राइट बनाए होंगे। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न की भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो अप्रैल 2001 में जारी किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर लिखा है कि बक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो बक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा सबसे अग्रणी है। बी राइट आंसर होगा। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसका बी राइट आंसर होगा। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20 अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? तो दक्कन पठार में स्थापित हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? खादर को कहा जाता है। ये राइट आंसर होगा। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई है। इसका सी राइट आंसर होगा। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो योजना आयोग ने दिया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 भूमि श्रम का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो मजदूरी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है कि गोवा का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत का सबसे प्रति व्यक्ति वाला राज्य जो है गोवा है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रो पीसी महानोबिल महालनोबिस की अध्यक्षता किस गठन के द्वारा किया गया था? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 30 नंबर लिखा है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत की भी है, नेपाल की भी है और पाकिस्तान की भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 31 नंबर लिखा है कि बचत क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 लिखा है निम्न में से
क्या शाख पत्र नहीं है? तो अधिक विकर्ष शाख पत्र नहीं है। शाख पत्र का मतलब विश्वास है। चेक, बैंक ड्राफ्ट और प्रतिज्ञा पत्र, ये तीनों शाख पत्र है। तीन वाले की दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो होची मिन की प्रथम सरकार थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 नंबर लिखा है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर लिखा है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग की सभा का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। अगला है 36 की इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में पूर्ण हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 लुई फिलिप किस देश के शासक बने? तो ये फ्रांस के शासक बने थे। बी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में किया गया था। ए राइट आंसर होगा। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 1995 में बना था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो कैसर हिंद की उपाधि दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो इसमें से सभी हो जाएगा पूंजी बाजार का अंग, ठीक है, इनमें से सभी। अगला है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो 1912 में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 नंबर पर लेंगे, भारत के कुल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 44, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो 1991 में अपनाई गई थी। बी राइट आंसर होगा। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है खनन को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न संख्या 46, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्य, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 यह है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो विनिमय के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। बी राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न लिखा है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? ये भी प्रश्न आपके वीडियो में था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी क्षेत्र। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो गुजरात में भयंकर भूकंप 2001 में आया था। राइट आंसर बी होगा। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई, इनमें सभी राइट आंसर होगा डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो दक्षिण बिहार की नदी जो है सोन नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना वृद्धि होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 54, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य जो है सिक्किम है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 56 में मुद्रा बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो ये संघ सूची में रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 में लिखा है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहा जाता है। 58 का सी राइट आंसर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बर्लिन में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 60 लिखा है कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में स्थापित किया गया था। डी राइट आंसर होगा। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। बी राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था कि असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न क्या है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। बी राइट आंसर होगा। औस प्रकार है तो औस धान का एक प्रकार होता है इसका। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों मुख्यालय है। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से
निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। 68 लिखा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा है, राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन है 69 में लिखा है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था, डी राइट आंसर होगा। 70 नंबर के पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1972 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन था। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72, निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, कोसी को कहा जाता है, इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 73 में लिखा संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न लिखा है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 21 इसका राइट आंसर होगा। हिंदी को जोड़ा जाएगा तो 22 हो जाता है। अगला है 75 नंबर, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी, राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। 76 लिखा है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है 77 नंबर प्रश्न लिखेगा वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया था? तो अनुच्छेद 40 में किया गया था, इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, इसका बी राइट आंसर होगा। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ये था आज का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आशा है कि आप लोग इसमें से 40 को प्रश्न बिल्कुल ही सही बनाए होंगे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और सब्जेक्टिव को भी नए स्टूडेंट जो देखेंगे उसको देख सकते हैं। सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया था। ये प्रश्न दिख रहा है, ये आशा है कि आप लोग सब बना ही दिए होंगे सब्जेक्टिव को प्रश्न को। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्टिव। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया 14, 15, 13, 14। और ये हो गया 15, 16, 17, 18 और 19, 20 यहाँ पे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 19, 20 और 21, 22 यहाँ दिख रहा है। इसके बाद जो है 23, 24, 25 और 26, 27, 28 इधर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे है 29, 30 से लेकर 32 तक प्रश्न यहाँ दिख रहा है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि और भी इस वीडियो को देख करके अपना आंसर की मिला सके। धन्यवाद।